हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 14 और 12 और 13 में आपने बहुत सारा टारगेट कंप्लीट किया। इसके बाद हम टारगेट डे 14 पे आ गए हैं और इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी कि हम कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और फिर हम उसके आगे की बातें करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया अभी भी, मतलब मेरे समझाने के बाद भी, कि भैया टेक्स्ट बुक हमने क्यों ली। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, टेक्स्ट बुक और हमारी टेस्ट सीरीज का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। देखो, टेक्स्ट बुक इंडियाज नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, उसको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा ही नहीं रहा हूं। हमारी टेस्ट सीरीज अलग है, बिल्कुल डिफर चीज है और वो अलग है। आप देखिए, क्या आपको टेक्स्ट बुक मैंने उनसे बात की थी, अगर टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल रहे होते पूरे सब्जेक्ट वाइज, तो मैं यहाँ पे क्यों कराता। दूसरी चीज, क्या वो हमारे जो टारगेट आप अचीव करते हो इसकी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं ना। दूसरी चीज, जो चीजें हम चाहते हैं, जैसा मैं टेस्ट बनाना चाहता हूं, क्या वो मेरे जैसा टेस्ट बना रहे हैं? नहीं ना। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, वो उन्होंने, उनके एक्सपर्ट जो काम कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मैंने अपने में प्रीवियस ईयर दिया? नहीं ना। मैंने आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर दिया। मैंने अपने आप में क्या दिया? आप लोगों को टारगेट्स प्रोवाइड कराए। उनके यहाँ टारगेट्स नहीं है ना भाई। ये एप्लीकेशन हमारे लिए है, उनकी एप्लीकेशन सारे एग्जाम्स के लिए है। तो अगर आपने उनका पास लिया है तो वो ALP टेक्नीशियन जेई की हर चीज में काम आने वाला है। क्या आपको लगता है कि मैं साइको की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं? नहीं ना। दूसरी चीज ये है, आप लोगों को उनसे और हमारी चीजों में बिल्कुल कंपैरिजन है ही नहीं। हम एक अलग एरिया में हैं, वो एक अलग चीज में है। वहां पे हम आज भी टेस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट नहीं लगाएंगे। वहां पे हम सैटरडे को दिन अभी भी टेस्ट लगाएंगे और हम एंड टाइम तक उनके टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई हम उनके कॉम्पिटिटर हैं या कुछ है। भाई हमारा अलग मैटर है, उनका बिल्कुल डिफर है। हम अपने टारगेट के लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। वहां पे तो आप लोगों को बेस्ट और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स में, इसलिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, नहीं है ना। यहाँ पे मैं जो चीज़ लेके आया हूँ वो इसलिए लेके आया हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। अब वो मेरे कहने से पूरे इंडिया के बच्चों के लिए अनलिमिटेड टेस्ट तो रख नहीं सकते। या अगर मैं उनसे कह भी दूं कि भैया अनलिमिटेड टेस्ट रख दो और हमारे बच्चों को ऐसी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दो जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर के, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के हो, और ऐसे 40-40 टेस्ट प्रोवाइड करा दो, क्या वो करा देंगे? नहीं। मेरी अकेले की सुन लेंगे वो लोग? नहीं सुनेंगे ना। इसलिए अपनी चीज हमने बनाई है, उनको हम गलत नहीं कह रहे, उनकी बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी, ये सोच लो आप लोग। हमने तो सिर्फ वो चीज लेके आए हैं जो उनके पास नहीं है। मैंने आपको फुल प्रीवियस टेस्ट नहीं प्रोवाइड कराए ना। क्यों? क्योंकि वहां पे अवेलेबल है, उसको तो हमें फॉलो करना ही है। और वो एक एग्जाम के लिए नहीं है, हमारी टेस्ट सीरीज सिर्फ एक एग्जाम के लिए है। अभी बाद में हम ALP में कूदेंगे तो सिर्फ ALP के लिए रहेंगे। ये नहीं है हमारा कि भैया हम लेखपाल की दे रहे हैं। ये उनके पास सब कुछ है। अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप लेखपाल के लिए भी एलिजिबल हो, बाकी चीजों के लिए भी एलिजिबल हो। और दूसरी चीज, अगर आपने 200 रुपए 300 रुपए उन्हें पे किए हैं तो आप ही फायदा उठा रहे हो ना उसका, मैं तो उठा नहीं रहा हूं। अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे यार ये क्या सुना रहे हो आप लोग कि भैया पहले हमने टेक्स्ट बुक ले ली। अरे पहले जो बुक्स ली थी अभी दोबारा भी लेनी पड़ रही है। मेरे पास पहले से इतनी सारी बुक्स थी, फिर भी मुझे 8-9 हजार की बुक्स लेनी पड़ी, तो मैं पागल हूं? मतलब आप मुझे पागल समझ रहे हो? अरे हो सकता है कुछ नया आ गया हो, पहले से जो बुक्स अवेलेबल है उनका अपडेटेड वर्जन क्यों आता है? कुछ नई चीज आ रहे होते हैं। अब आप उससे पब्लिशर से लड़ो, हमने तेरी पिछले साल तो बुक ली थी, अब फिर तूने नई निकाल दी, हम नहीं लेंगे। तो मत ले भाई, तुझसे कह कौन रहा है? क्या पब्लिशर आके कह रहा है कि तू मेरी नई बुक ले ले? लेकिन जिन लोगों को पता है कि न्यू एडिशन में ये चीजें ऐड हुई है इसलिए वो उस चीज को ले रहे हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जो टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं वो क्या है और टेक्स्ट बुक क्या है, तो फिर क्या ही करोगे भाई। टेक्स्ट बुक में बहुत डिफरेंट चीजें हैं, हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट चीजें हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। प्रीवियस ईयर की अगर प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाना 12 अक्टूबर, कहाँ लगाओगे? टेक्स्ट बुक पे लगाओगे ना। लेखपाल का टेस्ट लगाना है, अभी लेखपाल का एग्जाम आ गया, कहाँ लगाओगे? वहीं लगाओगे ना। तो अगर किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट लगानी है तो वो टेक्स्ट बुक तो ऐसा है कि सबके पास होना ही चाहिए आज के टाइम में। टेक्स्ट बुक सारे एग्जाम्स को कवर करता है। हम जो चेक करा रहे हैं वो हम अपने टारगेट्स को फॉलो करा रहे हैं। और दूसरी चीज, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया पे करके बेकार कर दिया, ये कर दिया, मैं आप लोगों को समझा दूं। पहली बात तो यह है कि आप लोग बिल्कुल कीमत उस चीज की समझ नहीं रहे हो। मतलब 299 रुपए की कोई औकात नहीं होती है, कोई भी औकात जिसमें आप लोगों को, मतलब लोग अपनी PDF भेज देते हैं 100-100 रुपए की और उनसे आप बात नहीं करते हो।
उनसे तो आप एकदम 100 रुपये पे करके कहते हो भैया पीडीएफ दो, और बाद में पीडीएफ देखते हो तो उसने तो किसी चीज़ को कॉपी कर रखा, कुछ भी ना था उसमें। और यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तब भी आपके मुंह उठे पड़े हैं। तो वो आपकी मर्जी है, मैं आपसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लीजिए या मत लीजिए। अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, टेस्ट जो है हम उसमें भर देंगे, लगातार बहुत सारे टेस्ट हम उसमें भरने वाले हैं। बस मेरा मेन मकसद है कि जो साइंस वाला क्वेश्चन है 40, जो 40 क्वेश्चन, 40 नहीं है 40 जो हमारे टेस्ट हैं, उनको अगर लगाएगा कोई बच्चा तो बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज फंस जाएंगे। दूसरा, मैं न्यूमेरिकल के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज बनवाऊंगा। अब बताओ, क्या मेरे कहने से वो बना देंगे टेस्ट सीरीज? नहीं, बताओ आप, अगर मैं न्यूमेरिकल की टेस्ट सीरीज बनवाऊंगा तो बना देंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो भैया मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपका मन करता है तो लो। और दूसरी चीज ये है कि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि भैया जैसे कि कम्युनिटी पर क्वेश्चन डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन डल जाता होगा। बहुत ज़्यादा झंझट होती है एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज वगैरह बनाने की, मुझे तो पहले जैसा लग रहा था। दूसरी चीज़, आप क्या कह रहे हो यार, आप क्या मेरी बातों पर खरे उतरे हो? मैंने आपसे कह रहा हूँ, जब से चीख रहा हूँ कि आप इस 80,000 की फैमिली थी, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बंदे को जोड़ दोगे 1 लाख हो जाए। किसी ने मेरी सुनी? नहीं सुनी ना। उसके बाद जब मैंने बिल्कुल कहना बंद कर दिया, तो अब मैं अपने तरीके से भी ना चलूँ, मतलब मैं कुछ करूँ ही ना। और जो इतने बंदे जो ये टेस्ट बना रहे हैं अपना एग्जाम छोड़ छोड़ के, उनके भी एग्जाम है, वो एग्जाम छोड़ छोड़ के बना रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं है, हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं मुझे इस टाइम पे। लो कभी ना जब जॉब में होंगे तब बताना, उठा भी ना जाएगा तुमसे। कितना टाइम हो रहा है? 3:49 हो रहे हैं रात के, उठा भी नहीं जाएगा। जितना फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उतना आप लोग लग रहे हैं। अरे आपका कंटेंट छीना थोड़ी है, आपको तो वो कंटेंट दिया ही जा रहा है जो दिया जा रहा था, वो एडिशनल है, जिसका मन कर रहा है ले, नहीं लेना मत ले भाई, वो तो एडिशनल चीज है ना। अगर वो हम एडिशनल चीज कर रहे हैं और उसके चार्जेस रख रहे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपके तो टारगेट जा रहे हैं ना एज इट इज, जैसे पहले जा रहे थे ऐसे ही अभी जा रहे हैं, आपसे कुछ छीना नहीं है ना। चलिए फिर यहाँ देखिए, अब जो कहने वाले तो कहेंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट है, मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने पे किया था या गलती से उनसे कुछ पे हुआ है, उनका हम वापस करेंगे, बिल्कुल इस चीज को आप लिख लीजिए, उसका हम वापस करेंगे। यहाँ देखिए, स्टैटिक जीके रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, एक क्वेश्चन इंडेक्स से पूछा जाता है कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या थी, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी, इसी तरीके से विश्व खुशहाली सूचकांक में हमारी रैंकिंग क्या थी। इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी ट्रिक्स होती हैं और ट्रिक्स से ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए खुशी है और उसके आगे मान लो 100 दिख गया या 101 दिख गया, तो आप 101 को किसी भी तरीके से, मतलब उसे खुशी से जोड़ के देखिए। या मान लीजिए शांति प्रतीक है और उसमें 2 डंडे हैं ऐसे, तो आप गांधी जी से जोड़ लीजिए कि गांधी जी का चश्मा बीच में ये लगे, मतलब किसी भी चीज़ से लिंक करके आप उन्हें याद करेंगे। तो जब एग्जाम में वो चीज़ आएगी, जैसे मान लीजिए शांति आएगा, तो एकदम आप टच कर दोगे कि यार इसका 101 होगा, क्योंकि नंबर तो नीचे लिखा हुआ ही होगा ना भारत की रैंकिंग का। इस तरीके से आप लोगों को ये रैंकिंग कवर करनी है, रैंकिंग और इंडेक्सेस। मैं पीडीएफ तो इसकी प्रोवाइड कराऊंगा ही आप लोगों को। इसके अलावा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मैंने आप लोगों से पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हमेशा से मोस्ट इंपोर्टेंट रही हैं और रहेंगी। इसके अलावा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड के अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021, इन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 22वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये 2022 में हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये वाली चीज़ आप लोगों को जरूर करनी है। और इसके अलावा जो IPL 2022 है भैया, इससे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ये सोच लेना। रेलवे स्पोर्ट्स से और स्टैटिक जीके से इतने क्वेश्चंस उठाता है कि वो बाकी चीज़ों को भूल ही जाता है बिल्कुल। मतलब बाकी ज्योग्राफी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो ऐसी चीज़ें जरूर उठाएगा जो स्टैटिक से कोरिलेट कर रही होंगी। इसलिए स्टैटिक और करंट को कोरिलेट करके पढ़ते रहो, सारी चीज़ें वहीं से देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को। भारत में प्रथम, इसका बहुत सारा पार्ट रह गया है, क्योंकि भारत में प्रथम महिलाएं भी हैं, भारत में प्रथम पुरुष भी हैं, इसके अलावा विश्व में प्रथम भी हैं, वहाँ से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। क्योंकि ग्रुप डी जैसा जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का लेवल ही ये है, ये नहीं है कि आपसे बहुत अलग पूछा जाएगा, और जो अलग पूछा जाएगा वो किसी से होगा नहीं, क्योंकि 3-3 साल पहले चीज़ें पूछ लेगा तो वो आपसे क्या किसी से भी नहीं होगा, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो सबसे होगा उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करिए, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करिए, नहीं तो इसका सिलेबस इतना सारा है और इससे आउटपुट निकल के आता है इतना सा, इस चीज़ को याद रखना। भारत में प्रथम, सबसे बड़ा लंबा छोटा ये भी देना है, इसका पार्ट 2 जाएगा। 15वां IPL हो गया आप लोगों का। 24वां विंटर ओलंपिक, एक बात मैं बताऊं, समर ओलंपिक जो होता है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो अभी 2021 में हुआ, जो वैसे 2020 में होना था जापान वाला,
लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुआ। जो 2021 में हुआ वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है। कौन सा? जो समर ओलंपिक है। जबकि विंटर ओलंपिक से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विंटर ओलंपिक्स इतना सा कवर करना होता है और समर ओलंपिक इतना बड़ा कवर करना होता है। समझ आ रही ना? अब आप सोच लो इनकी इंपोर्टेंस क्या है। जैन और बौद्ध धर्म आपको कंप्लीट करना है। जैन और बौद्ध धर्म छोटा सा पढ़ना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस महावीर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा बुद्ध के बारे में पढ़ लेना है। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। इस तरह की चीज़ें आएंगी। अगर आपने एक बार पढ़ी हुई होंगी तो क्वेश्चन आप लगा दोगे। संसद से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाए, संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संसद की एक बार रीडिंग मारेंगे। इसके अंदर कौन सी तीन चीजों से मिलकर संसद बनी होती है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है साइंस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछ लेता है कि भैया साइंस में सबसे पहला जो हमने दिया यहाँ पे टारगेट, वैज्ञानिक कारण। और वैज्ञानिक कारण इतने ज्यादा होते हैं कि कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ठीक है, और शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का टंगस्टन बना होता है क्यों, ये सब वैज्ञानिक रीजंस हैं। इसके अलावा सेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर केस आपस में सट जाते हैं, इसका कारण क्या है? चलो अच्छा ये बताओ। उन्होंने बोला सेविंग जो ब्रश है उसे पानी में डुबो के बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? ससंजक बल है, असंजक बल है, या फिर सरफेस टेंशन है, मतलब पृष्ठ तनाव है, ये आप बताना जरा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हीरा रात में क्यों चमकता है, जल में पड़ी परखनली किसके कारण चमकती है, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है, एक दिन रात होने का क्या कारण है। बहुत सारे वैज्ञानिक रीजंस हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेली लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें रेलवे पूछता है, इसलिए आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान एवं उसके प्रभाव, ये इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो आप लोगों ने पढ़ी रखा है, ये मैं पहले भी दे चुका हूं। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो ये किस चीज़ का संकेत देता है। इसी तरीके से किसी पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हैं विज्ञान और उसके प्रभाव। तो ये भी आप लोग, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन बढ़ेगा कि घटेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ये एज इट इज रखे हुए मिलते हैं, ये समझ लेना, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको टारगेट में दिया है फिर प्रमुख नियम में सिद्धांत, ये क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ नियम है, जैसे ओम का नियम है, हुक का नियम है, कुलाम लॉ है, ऐसे बहुत सारे नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। तो एक जगह सारे के सारे नियम लिखे हुए मिल जाएंगे, आप उन चीज़ों को रीडिंग मार लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओम का, या कोई कथन दे देगा, पूछेगा ये किसका नियम है, नीचे जूल का नियम, ओम का नियम, आपको बताना होगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का रिमेनिंग पार्ट। जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुकी है, इसका एक पेज में दूंगा आप लोगों को, उसको भी आप दोहरा लेना, बाकी जेनेटिक्स हो गई है। नेक्स्ट है बायो में कोशिका वाला जो चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका में सेल, बहुत सारी चीज़ें पूछता है वो, गोल्जी का इससे रिलेटेड है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें बहुत पूछता है वो, ठीक है। तो कोशिका से एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों का 9 से 10 मिनट का ये लेक्चर है, ये मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को और आप लोग देख लेना उस चीज़ को। उसके अलावा है हार्मोन्स, STH हार्मोन है, TSH हार्मोन है, इतने सारे एड्रेनलिन हार्मोन है, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हार्मोन्स आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको ये कवर भी करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है ये हार्मोन्स वाला। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। अब विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग क्या है? कुछ रोग जो है फंगस के कारण होते हैं, ठीक है, कुछ रोग जो है किसी और चीज़ के कारण होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, ये आप कवर करेंगे। नेक्स्ट है क्लास 9th की NCERT चैप्टर नंबर 1। क्या? क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 1। एक बार मैं NCERT उठा लेता हूँ। NCERT, देखिए ये मेरे हाथ में NCERT की बुक है 9th की, 60-70 रुपए की बुक मिलती है। आप लालच करना है तो करते रहो, मुझे क्या मिल जाएगा? आप सिलेक्शन ले भी लोगे, सब कुछ पूरी ज़िंदगी अपने लिए कमाओगे, ऐसा तो है नहीं मेरे लिए कमाओगे। इसलिए बुक्स लेने में लालच मत किया करो। ये वाली बुक है, हार्ड कॉपी में होगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो अब इसमें क्या है,
द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था के। हाँ, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पहले चैप्टर के अंदर, पहले तो वही परमाणु के बारे में समझाया थोड़ा सा कि किस तरीके से पदार्थ किन किन तत्वों से बना होता है, तो मैंने मार्किंग कर रखी है, देख लेना आप। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों से पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन वाला, ठीक है। ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज, ये जो दो चीजें हैं ये आप लोग जरूर से जरूर कर लेना, इस चीज को पढ़ लेना। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो ये है, इसकी रीडिंग जरूर मान लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है तथा किसने इसको फाइंड आउट किया है या इसको खोजा है। तीसरी चीज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था, अब तक आपने पढ़ा होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके अलावा जो दो हैं वो एनसीईआरटी में देखो कितने अच्छे से समझाया गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। रेलवे में एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, इसलिए इस चीज को याद करना, पढ़ लेना एक बार ढंग से, इसमें सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं। बस आप लोगों के लिए इतना ही है। इसके अलावा ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ। ये क्या है, ये क्या है, किसकी चीज का क्या मात्रक है, 7 मूल मात्रक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 7 मूल मात्रक है। और इस चीज की रीडिंग जरूर मान लेना भैया, ये पहला ही चैप्टर दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ जरा सा चैप्टर है ये, इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। हमारे आसपास के पदार्थ कहोगे तो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। नेक्स्ट है मैथ्स में एसआई और सीआई। देखो एसआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, एक ही फॉर्मूले पर आधारित उसके क्वेश्चंस होते हैं। साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉन 100 वो तो एक ही है, पीआरटी अपॉन 100 से भी कर लेते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस ये बहुत पूछा जाता है कि कोई धन जो है 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, क्या रेट है उसकी, ठीक है, इस मतलब उसकी क्या रेट है, आर निकालने के लिए पूछ लेता है, कई बार आर देता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कोई धन अपना 7 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इस साधारण ब्याज में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। इसलिए याद रखना कि ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग कर लेना। आरएस अग्रवाल के एग्जाम्पल से पहले आज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एक चैप्टर के आप लोगों को प्रीवियस ईयर दिए जाएंगे, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आरएस अग्रवाल से और बाकी उससे प्रीवियस ईयर लगाने हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट प्लस ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन टेस्ट में तो आप लोगों को पता ही है कि इधर गए फिर उधर हुए, ये घूमता रहता है, उत्तर में जाओ दक्षिण में जाओ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ये चैप्टर मैंने दोबारा से दे दिया है क्योंकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है, और टेस्ट में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसका भी आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लो। जितने टेस्ट बताए गए हैं उतने टेस्ट मैं दूंगा आप लोगों को, जरूर से जरूर। अभी क्या है, स्टार्टिंग में आप लोगों को पता ही है सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको बड़ी ही आसानी से सारे के सारे टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये रहा यहाँ पे। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो भैया सुन लो, बार बार सुन लो, हमारी एप्लीकेशन पे टारगेट स्पेशल टेस्ट के लिए आई है, वो दूसरी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देने का कारण है उसका, जो मैं बाकी एप्लीकेशन पे नहीं करवा सकता। आप आज भी कहते हो टेक्स्ट बुक से बात कर लो, कोई भी लड़के, मैं अपनी एप्लीकेशन ही बंद कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे पूछो कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट देंगे या नहीं देंगे। अगर वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे देते हैं और चैप्टर वाइज आपको 40 टेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है फिर। लेकिन उनकी आप जो फुल टेस्ट सीरीज है और जो उनकी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज है जो बना रखी है उन्हें, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। मैं दूसरी एप्लीकेशन वालों को आज भी कह रहा हूं, हमारा टेक्स्ट बुक से नाता अभी भी है और हमेशा रहेगा। ये मत सोचना कि टेक्स्ट बुक से हम जुड़े नहीं है। टेक्स्ट बुक तो एक ऐसा हो गया कि जैसा गीता होती है कि हर किसी के पास होनी चाहिए, वो टेक्स्ट बुक है। और हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में जो हमारे टारगेट पूरे करता है उसके पास हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए। बस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को मेरी बातों का जरा सा ही बुरा लगा है उन लोगों से मैं माफी चाहता हूं। भैया आपको टारगेट जैसे मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। टेक केयर।